हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पीसीएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ आप ये कह लें इश्यूज़ है। सिम्टम्स में सबसे पहले आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर मीन्स कि या तो वो कम हो जाते हैं या तो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आपकी नेक पर या अंडर आर्म पर डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक सिम्टम के नाम से जानते हैं। इसलिए जो मेल डोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं, जैसे फेशियल हेयर्स, हेयर फॉल और इवन इट कैन लीड टू बाल्डनेस। तो इसमें वेट गेन भी होता है हमारा? एग्जैक्टली वेट गेन भी होता है, लेकिन जो अब पहले तक तो ये था कि ये समझा जाता था कि पीसीएस सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही मुतासिर करता है, लेकिन न्यू स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली पीसीएस अंडरवेट लोगों को भी होता है, इवन नॉर्मल वेट के लोगों को भी होता है। तो स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी रूटीन, आपका वाटर इनटेक और इसके अलावा आपके जेनेटिक्स और आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो कि लीड कर जाते हैं पीसीएस को। जंक फूड छोड़ना है, फास्ट फूड छोड़ना है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस छोड़नी है, रिफाइंड फ्लावर को छोड़ना है। आप ब्रेकफास्ट में होममेड चपाती भी ले सकते हैं, छोटे साइज़ की, जो कि होल व्हीट की हो, उसके साथ कोई सा भी घर का बना हुआ सालन विदाउट ऑयल। आप क्योंकि पीसीएस के पेशेंट हैं और आप अपनी हार्मोनल प्रोफाइल को नॉर्मल करना चाह रहे हैं, तो आप इस हर्बल टी में आप सिनेमन का इस्तेमाल करें। इस प्लान को फॉलो करने से आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा और आपका पीसीएस भी ट्रीट हो जाएगा। अच्छा, आजकल ख़वातीन हार्मोनल इम्बैलेंस का काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है कि शिकार हैं, और पीसीओज़ काफ़ी देखा भी जाता है। और पहले तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि जब हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, तो उसके कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं जो हमें अपनी बॉडी में नज़र आते हैं? ठीक हो गया। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पीसीएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ आप ये कह लें इश्यूज़ है। इसमें क्या होता है, आपके हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं। हार्मोन इरेगुलर होने की मल्टीपल रीज़न्स होती हैं, और इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए, सिम्टम्स में सबसे पहले आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर मीन्स कि या तो वो कम हो जाते हैं या तो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आपकी नेक पर या अंडर आर्म पर डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक सिम्टम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग्स, आपके फेशियल हेयर्स, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, एक एक्नी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पीसीएस में क्या होता है, जो आपके हार्मोन्स हैं ना, वो कुछ इस तरह से इरेगुलर होते हैं कि आपके जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो फीमेल बॉडी में उसकी आप ये कह लें लेवल्स हाई होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो मेल डोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं, जैसे फेशियल हेयर्स, हेयर फॉल और इवन इट कैन लीड टू बाल्डनेस। फिर इसके अलावा जो इसका सिम्टम है वो ये है कि आपका जो मूड है वो बहुत एब्रप्टली चेंज होना शुरू हो जाता है, और ये पीसीएस के सिम्टम्स हैं। और इसको जो डायग्नोस्टिक टूल है वो ये है कि आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन है, मतलब आपकी ओवरीज में छोटे छोटे मल्टीपल फॉलिकल्स हैं, वो बीड्स लाइक प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, तो एक ये इस चीज़ को पिक करते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए। और दूसरा सिम्टम्स, मतलब जो मैंने ढेर सारे सिम्टम्स बताए हैं, इनमें से कोई एक सिम्टम और आपकी उसमें अल्ट्रासाउंड में, जिसको हम स्कैन भी कहते हैं, उस पे पीसीएस का आना, इन दो चीज़ों का आगे इट मीन्स कि यू हैव पीसीएस। राइट, तो इसमें वेट गेन भी होता है हमारा? एग्जैक्टली वेट गेन भी होता है, लेकिन जो अब पहले तक तो ये था कि ये समझा जाता था कि पीसीएस सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही मुतासिर करता है, लेकिन न्यू स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली पीसीएस अंडरवेट लोगों को भी होता है, इवन नॉर्मल वेट के लोगों को भी होता है। ना सिर्फ स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली बल्कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग नॉर्मल वेट के होते हैं उन लोगों को भी पीसीएस मुतासिर कर रहा है, अगर उनके वो कॉजेज़ हैं जो कि पीसीएस के कॉजेज़ होते हैं। राइट, आपने रीजंस का कहा कि इसकी बेतहाशा रीजंस हैं, तो कुछ जो मेजर रीजंस हैं, जो कॉमन रीजंस हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी आप हमारे साथ शेयर इसके करें। रीज़न्स में से पर्टिकुलरली आपका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की हेल्थ है, उसको स्ट्रेस हर तरह से मुतासिर करता है। तो जो पीसीएस है, दिस इज़ डेफिनिटली रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी रूटीन, आपका वाटर इनटेक और इसके अलावा आपके जेनेटिक्स और आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो कि लीड कर जाते हैं पीसीएस को। राइट, तो कोई एक जेनेरिक डाइट प्लान मैं चाहूँगी कि आप वो भी हमसे शेयर करें कि जो के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं या पीसीओएस का शिकार हो जाते हैं, कौन सा डाइट प्लान वो फॉलो करें तो वो अपनी रूटीन में वापस आ सकते हैं? सबसे पहले तो ये डाइट में कुछ बेसिक मॉडिफ़िकेशंस करनी है। वो मॉडिफ़िकेशंस वही हैं जो हम सबको पता तो होती हैं, लेकिन हम फ़ॉलो नहीं करते, कि हमने जंक फूड छोड़ना है, फ़ास्ट फूड छोड़ना है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस छोड़नी है, रिफाइंड फ्लावर को छोड़ना है। इसके
अलावा मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस तरह से करती हूँ कि मैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इंटेक भी लिमिट में करवा देती हूँ, रिस्ट्रिक्ट नहीं करती लेकिन उसको पोर्शन साइज़ कंट्रोल करवा देती हूँ। इसके अलावा जो है डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा जो चिकन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका इंटेक भी लिमिट में करवा देती हूँ। क्योंकि अब जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं उनके जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो थोड़े से कॉस्टली हैं। तो अगर पेशेंट के पॉकेट साइज़ को भी कंसीडर किया जाए तो अगर हम देखा अगर तो बुकिश नॉलेज की तरफ जाया जाए तो वो गाइडलाइंस तो यही कहती हैं कि पहले आप प्रॉपर एक-एक हार्मोन को इन्वेस्टिगेट करें, रूल आउट करें कि पर्टिकुलरली कौन-सा हार्मोन डीरेंज्ड है। लेकिन अगर आप इस साइड पर नहीं जा रहे, उसकी हार्मोनल प्रोफाइल नहीं करवा रहे, आप सिर्फ़ उसके स्कैन पर ही आप उसको हुँ। कोई ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए फिर आपने बेसिक मॉडिफ़िकेशंस के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स को लिमिट करना है और चिकन बेस्ड प्रोडक्ट्स को लिमिट करना है। और इसके अलावा अपने डाइट प्लान को सिंपल होम बेस्ड रखना है। अगर पर्टिकुलरली डाइट प्लान की बात की जाए तो डाइट प्लान यही है कि आपने सुबह उठते ही सबसे पहले पानी का इस्तेमाल करना है। वो नीम गर्म पानी भी हो सकता है, वो सिंपल जो रूम टेम्परेचर पर पानी होता है वो भी हो सकता है। अगर आप रूम टेम्परेचर वाला पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 ग्लास तक पानी का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप नीम गर्म पानी लें और उसके साथ 2 सीड्स इस्तेमाल करें। वो 2 सीड्स कौन से हैं? जिसके सीड साइक्लिंग के सीड्स होंगे। हुँ, हुँ, वो हुँ। आपकी जो है उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। अगर तो फर्स्ट 14 डेज़ हैं तो आपने पम्पकिन सीड्स और चिया सीड्स का कॉम्बिनेशन लेना है। इन दोनों सीड्स को 1 टीस्पून आप ले लें। रॉ फॉर्म में कंज़्यूम कर लें, पाउडर बनाकर कंज़्यूम कर लें, इनका कहवा कंज़्यूम कर लें। ये हो गया आपका प्री ब्रेकफ़ास्ट स्नैक। इसके बाद आधे घंटे का गैप लेना और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर भी आपसे भूख टॉलरेट हो सके, आपने अपने ब्रेकफ़ास्ट पे शिफ्ट कर देना है। आप ब्रेकफ़ास्ट में होममेड चपाती भी ले सकते हैं, छोटे साइज़ की जो कि होल व्हीट की हो, उसके हुँ। साथ कोई सा भी घर का बना हुआ सालन विदाउट ऑयल। इसके अलावा आप ओट्स पोरिज भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं विद एग। और फिर 2 घंटे के गैप के साथ आपका मिड मॉर्निंग स्नैक है। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप कोई सा एक सीज़नल फ्रूट ले लें मीडियम साइज़ का। लेकिन अगर आपके सिम्पटम इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ज़्यादा हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है डायबिटीज़ को लेकर, तो देन आप ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो कम मीठे वाले हैं। अगर आप पर्टिकुलरली इस सीज़न को कंसीडर करते हुए मुझसे पूछें कि क्या बेहतर रहेगा तो वो ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल बेहतर है। क्योंकि इसमें ये है कि आप साइज़ की भी गुंजाइश आपके पास होती है, मतलब आप मीडियम से एक लार्ज साइज़ तक का भी कंज़्यूम कर सकते हैं। फिर 2 आवर्स के गैप के साथ आपका लंच है, लंच में आप 1 कप तक सीज़नल वेजिटेबल का रॉ फॉर्म में सैलेड कंज़्यूम कर सकते हुँ। हैं विदाउट एनी ड्रेसिंग, या आप चना चाट यूज़ कर सकते हैं विदाउट पोटैटोज़। इसके अलावा आप रेड बीन्स का सैलेड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 2 आवर्स के गैप के साथ जिसको हम मिड डे स्नैक कहते हैं और चाय टाइम 4-5 बजे के करीब, उस टाइम पर आप 1 कप कोई सी हर्बल टी ले लें। आप क्योंकि पीसीएस के पेशेंट हैं और आप अपनी हार्मोनल प्रोफाइल को नॉर्मल करना चाह रहे हैं, तो आप इस हर्बल टी में आप सिनेमन का इस्तेमाल करें। 1 कप पानी में 2 टू 3 पिंच आप सिनेमन पाउडर ऐड कर लें, उसको बॉयल कर लें और वो इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह 2 आवर्स के गैप के साथ आपका डिनर आ जाएगा। डिनर में होम बेस्ड स्मॉल चपाती विद एनी होममेड करी, और उसके साथ आधा कप तक सैलड। लेकिन जो रात को सैलड लेनी है, इसमें जो पेशेंट है वो अपने हेल्थ कंडीशन को ज़रूर कंसीडर करेगा। अगर तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या एब्डोमिनल पेन या फ्लैचुलेंस इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं किसी को रात के टाइम रॉ फॉर्म में वेजिटेबल कंज्यूम करने से, तो वो इस सैलड को स्किप कर दे, अदरवाइज़ वो ले सकते हैं। फिर 2 आवर्स के साथ आपका गैप के साथ आपका बेड टाइम स्नैक है। जो बेड टाइम स्नैक है उसमें अगेन आप 1 कप नीम गर्म पानी विद 1 टीस्पून इसबगोल हस्क के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ एग्ज़ैक्टली डाइट रूटीन के जो आपने फ़ॉलो करनी है, और आपके पीसीएस जो है वो बहुत हद तक ट्रीट भी हो जाएगा और आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि यूजुअली इस तरह से होता है, जब आपको पीसीएस होता है तो आपको वेट स्टक हो जाता हुँ, है। तो हुँ। इस प्लान को फ़ॉलो करने से आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा और आपका पीसीएस भी ट्रीट हो जाएगा। राइट, आई होप कि जो डाइट प्लान आपने शेयर किया है हमारी ऑडियंस के साथ वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा।